हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस इन एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। ये कैपेसिटर का ही कंटिन्यूशन होगा। एचएस सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसका कंटिन्यूशन है। तो इसमें हम लॉस इन एनर्जी निकालने वाले हैं। शेयरिंग चार्जेस मतलब चार्जेस को शेयर करना है, तो कैपेसिटर का ही कंटिन्यूशन है। तो देखते कि कैसे सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे ना देखो, ये जो मैंने पहले दिन करवाया था, इससे पहले वाला क्लास में, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है ना, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल अगर V हो रहा है ये वायर ऐसे दे देता हूँ, तो इसका जो एनर्जी होता है ना एक्सप्रेशन, वो होता है हाफ CV²। एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो होता है हाफ ε0 E²। ये तो एनर्जी डेंसिटी हो गया है ना, एनर्जी डेंसिटी, और ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे लॉज इन एनर्जी को डेरिवेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉस कैसे हो रहा है पहले उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस टर्म यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। शेयरिंग ऑफ चार्जेस कैसे होगा और लॉस क्यों हो रहा है। तो पहले लॉस के लिए हम समझते हैं कि लॉस कैसे हो रहा है, और ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस की वजह से हो रहा है। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम ना एक सिचुएशन ऐसे लेंगे कि हमारे पास मान लो दो कैपेसिटर्स है, जिसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका जो कैपेसिटेंस है ये C2 है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन होना चाहिए, दोनों सेम लाइन होगा। ठीक है, दोनों सेम लाइन होगा। ऐसे मत दे देना, वरना ये क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, है ना। चलो, तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास मान लो दो अलग अलग, ये दोनों अलग सिस्टम है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। तो इसमें कुछ चार्जेस होगा, वो Q1 है और इसमें Q2 है। इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ V1 है और इसका पोटेंशियल है V2। ठीक है, तो ये एग्जाम्पशन है, काइंड ऑफ गिवन है तुम्हारे पास। मान लो कि C1 Q1 V1 इसके लिए है और इसके लिए C2 Q2 V2। तुम्हें पता है कि C1 Q1 और V1 क्या बताया मैंने, कैपेसिटेंस है, इसका चार्ज है, इसका पोटेंशियल है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो इस सिस्टम में मेरे पास जो टोटल चार्ज होगा, वो कितना होगा। तो तुम कहोगे सर Q1 प्लस Q2 होगा, टोटल चार्ज इतना होगा इस सिस्टम में, है ना। तो देखो, हमें पता है कि Q इक्वल टू CV होता है ना। तो Q1 की जगह पे तुम लिख सकते हो यहाँ पे C1 V1 और इसकी जगह पे C2 V2। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो, अब तुमने क्या किया, पहले ऐसा था, ये इनिशियल कंडीशन था, इनिशियल। ठीक है, और फाइनल कंडीशन देखो तुमने क्या किया। फाइनली ना तुमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो मतलब ऐसा हुआ कुछ सिचुएशन, ये तुम्हारे पास कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 वाला था और इसको तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया किसके साथ, कोई बैटरी है नहीं, ये C2 के साथ। ठीक है, अब बात को समझो। ये एक पहले वाला सिचुएशन ऐसा था, उस सिचुएशन के लिए तुम्हारे पास जो टोटल चार्ज था वो इतना था। अब इस सिचुएशन के लिए तुम्हारे पास क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। अब मैंने Q1 और Q2 को मैंने तो ऐसे नहीं कहा कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q है, ऐसा तो नहीं कहा, है ना। मैंने अलग अलग लिया। इसका मतलब तो ऐसा है, कोई ना कोई एक चार्ज तो होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई, मतलब ये चार्ज इससे ज़्यादा हो सकता है या फिर ये चार्ज इससे कम हो सकता है। मतलब इस केस में, मतलब Q1 नॉट इक्वल टू Q2 वाला केस में किसी एक को तो ज़्यादा होना ही है किसी ना किसी से। ये तो क्लियर है ना। अगर इक्वल होता तब तो दोनों सेम था। मैंने तो ऐसे बताया नहीं कि ये भी Q है ये भी Q है। समझ में आ रहा है तुम्हें, है ना। तो अब देखो, किसी ना किसी चार्ज को बड़ा होना ही है इससे। तो कंसीडर करते हैं कि ये इससे बड़ा है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी तो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट है भी, मैंने लिखा हुआ है ना। तो मान लो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंट है। इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, और ये वाला ज़्यादा है। पहले तो डिफरेंट है, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में जब तुमने कनेक्शन लगा दिया तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो बात को समझो, बारीकी से समझो। पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता है, यहाँ पे V1 है यहाँ पे V2 है, और मान लो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2 जब लिख रहा हूँ तब से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर मैंने कहा कि V1 इज ग्रेटर देन V2,
इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में पोटेंशियल, अब तुमने कनेक्शन कर दिया ना, तो दोनों में जब तक ना पोटेंशियल सेम होता है, मतलब इसका पोटेंशियल V हो रहा है तो इसका पोटेंशियल भी V ही होगा। कब? जब तुमने कनेक्शन कर दिया ना, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको क्या करना है, इक्वल पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो ये इक्वल पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज है उस ज़्यादा चार्ज वो चार्ज मूव करवा देगा। कहाँ से? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल से। चार्ज कहाँ से कहाँ तक मूव होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये एकदम हीट वाला कहानी है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। हीट जो फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे भी सेम होगा कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? मैंने माना कि V1 ज़्यादा है V2 से, मैं कह रहा हूँ कि V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक चार्ज मूव कर रहा है। पहले चार्ज कितना था? Q1, इसमें कितना था? Q2। अब क्या इसमें Q1 और Q2 रहेगा? तो नहीं रहेगा, कुछ और होगा। मान लो कैपिटल Q1 हुआ और ये कैपिटल Q2 हुआ, ठीक है। अब देखो तो पोटेंशियल क्या हुआ, देखो पोटेंशियल तो डिफरेंट था। पोटेंशियल डिफरेंट होने की वजह से क्या हुआ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल से क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। हायर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा। कब तक करेगा? जब तक ना दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। पहले दोनों का पोटेंशियल कितना था? V1 और V2। और जब चार्ज फ्लो बंद हो गया तब चार्ज कितना माना मैंने, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, क्योंकि यहाँ पे पहले स्मॉल Q1 चार्ज था। अब तो यहाँ पे स्मॉल Q1 चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ चार्ज जो है मूव कर गया, तो मूव करके इसमें ऐड हो गया, मतलब Q2 नहीं रहेगा, इसमें कुछ ऐड हो गया इसमें। अब तुम कहोगे सर तो फिर तो दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए था। तो याद करो, जब मैंने एक्सरसाइज 1.13 करवाया था तब मैंने कहा था अगर बॉडी सिमेट्री है, ठीक है ना, पूरा बॉडी सिमेट्री है, तब जाके ऐसा होगा। अगर इन दोनों का कैपेसिटेंस सेम होता तो चार्ज भी सेम होता। इन दोनों का कैपेसिटेंस जो है वैल्यू C1 इक्वल टू C2 होता, तो Q1 और Q2 जो है वो सेम होता, ठीक है। तो एक्चुअल फंडा क्या होता है? एक्चुअल होता है कि पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज सेम नहीं होता। चार्ज तो एक ही केस में सेम होता है। इसमें जैसे इस प्रॉब्लम में तुम्हें बताया गया था, कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर जिसका रेडियस सारा कुछ सेम है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तो आइडेंटिकल। अब तुम कहोगे सर ये कैपेसिटर सेम नहीं है। नहीं है, कैसे सेम होगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। ये जियोमेट्रिकल शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके लिए कुछ और वैल्यू होगा और C2 के लिए इन दोनों का वैल्यू कुछ और होगा। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, समझ रहे हो ना। ज्योमेट्री के लिए सेम है नहीं। ज्योमेट्रिकली ये दोनों कैपेसिटर सेम नहीं है, इसके वजह से इनका कैपेसिटेंस भी अलग होगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसका रेफरेंस क्यों दिया। अगर तुम ये वाला प्रॉब्लम फिर उस वीडियो में जाकर देख रहे हो ना, जहाँ पे मैंने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वहाँ पे मैंने साफ साफ बताया था कि अगले चैप्टर में जाके मैं बताऊंगा तुम्हें कि जो फ्लो होता है चार्ज वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल सेम जब हो गया, देखो दोनों में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो फ्लो करना क्या है, ठीक है। हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर पे हीट फ्लो कर रहा है। अब टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट फ्लो करेगा, बात समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज। हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल पे क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज। अब पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, डिफरेंस है ही नहीं ना, ठीक है। तो मैंने इस वाले कंडीशन में, अब देखो अब क्लियर है, आई होप कि अब क्लियर है। मैं क्या कहना चाहता था कि तुम्हारे पास जब तुमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया ना, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि इन दोनों का चार्ज डिफरेंट हो गया। किससे? पहले वाला चार्ज से, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 था, बट जब तुमने कनेक्ट किया ना तब एक स्टेज आएगा कि दोनों का पोटेंशियल जो होगा सेम हो जाएगा। मतलब नाउ वी आर हैविंग ए कॉमन पोटेंशियल एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल V, ठीक है। पहले समझ लो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है। बाद में कहोगे कि सर कैसे लिख दिया आपने, ये Q1 कैपिटल Q1 क्या है, ये स्मॉल Q1 क्या है। ये पहले मेरे पास गिवन था, है ना। जब मैंने कनेक्ट कर दिया तब क्या हो गया, तब हो गया कि चार्ज जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव किया। सेंटेंस को ऐसे समझने की कोशिश करो, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं, हीट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है।
तो एक्सरसाइज 1.13 फर्स्ट चैप्टर में क्या था वहां पे कहानी, मैंने बताया भी था, उसका रेफरेंस में चैप्टर 2 में दूंगा, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे आइडेंटिकल बॉडीज था। यहाँ पे आइडेंटिकल बॉडी क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस, ए डी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, अलग अलग होगा, है ना। तो आई होप कि तुम समझ चुके हो। अब देखो इस सिस्टम में टोटल चार्ज इतना था, इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम में टोटल चार्ज, इस सिस्टम में टोटल चार्ज तुम कहोगे कि सर ये तो Q1 प्लस Q2 होगा, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ये जो टोटल चार्ज है मतलब फाइनल इस सिस्टम में, इस सिस्टम के लिए टोटल चार्ज मैंने ये लिखा। अब तुम एक बताओ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका जितना भी वैल्यू होगा वो तो इसके इक्वल होना चाहिए। हमें तो पहले से ही पता था कि चार्ज जो होता है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अचानक तुम कहीं से क्रिएट नहीं कर सकते। यहीं से तो कुछ चार्ज मूव करके यहाँ पे गया होगा। मान लो यहाँ पे 10 कूलम चार्ज था और यहाँ पे 5 कूलम चार्ज था, तो यहाँ पे कुछ गया होगा ना चार्ज, है ना। कब तक गया होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो टोटल इसमें 15 है, तो इसमें भी ये दोनों ऐड करने के बाद भी 15 ही होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चार्ज तुम्हारा सेम ही रहेगा। तो इससे होगा क्या, इससे देखो Q1 इक्वल टू Q इक्वल टू C भी हमें पता है, तो Q1 इक्वल टू C1, ये तो C1 ही रहेगा, इसमें तो चेंजेस है नहीं, कैपेसिटेंस जो है तो कांस्टेंट है। C1 इंटू V1, यहाँ पे V1 लिखा था तुमने या फिर V लिख, पर यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसका पोटेंशियल क्या हो गया, अब V हो गया, प्लस इसमें क्या लिखोगे Q2 C2 इंटू V2, V2 का वैल्यू भी कितना है, V है। क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हो गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया, जब दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो गया, तब जाके इसमें चार्ज फ्लोइंग अब बंद हो गया, है ना। तो तब इसमें चार्ज था Q1 और तब इसमें चार्ज है Q2। तो इसका वैल्यू मैंने ये लिखा, और इसका वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे है C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है। तो इसमें से तुम्हारे पास V देखो कॉमन जा रहा है, ये हो गया C1 प्लस C2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। तो इससे तुम्हारे पास जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, विजुअल होगा ये मुझे पता है। तो ये होगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो पहले बात तो इसको बॉक्स बना लेते हैं। ये एक एक्सप्रेशन हो गया कॉमन पोटेंशियल का, ये एक एक्सप्रेशन हो गया कॉमन पोटेंशियल का, ठीक है। तो हेडिंग मैंने ऐसे लगाया था कि लॉस इन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस यहाँ पे हो रहा है, चार्जेस शेयरिंग हो रहा है। अब तुम कहोगे सर लॉस कैसे हुआ, पता नहीं चला। तो देखो इसको भी जानते हैं हम, पहले ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर है कि नहीं है। तो मैं सिर्फ इसका भी एक्सप्रेशन पूछ सकता है कि कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालो, तो तब तो ये होगा, ठीक है। क्लियर है, अगर क्लियर है तो मैं रब करूंगा, ठीक है। अब देखो लॉस इन एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस इन एनर्जी क्या हो रहा है। ये जब तुम्हारे पास ये सिचुएशन था, अब मैं यहां पे लिखूंगा, ये जब तुम्हारे पास सिचुएशन था तो इसमें एनर्जी कितना था, तो मैं E से लिख रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी में यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ठीक है, इसलिए मैं E से लिख रहा हूं। इसके लिए एनर्जी कितना था, E1 ऐसे लिखता हूं, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और इसके लिए एनर्जी कितना था, E2 लिखूं, वो होगा हाफ C2 V2 स्क्वायर, है ना। जब ऐसे था सिस्टम, मतलब तुमने कनेक्ट नहीं किया, अलग से है, इसलिए इसके लिए एनर्जी इतना है, इसके लिए एनर्जी इतना है, इसके लिए इतना एनर्जी, इसके लिए इतना एनर्जी। तो मैं ऐसे तुमसे पूछूं कि भाई इनिशियली एनर्जी कितना था, तो तुम कहोगे सर इन दोनों को ऐड कर दो, वो इनिशियल एनर्जी था इस सिस्टम का, तो होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हो गया तुम्हारे पास इनिशियल एनर्जी, ठीक है। ये लिख लिया होगा तुमने, तो मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, लिख रहे हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि सर फाइनल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन कुछ लिखेंगे इस केस में, है ना, समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं लिखूंगा, तो इसके लिए देखो, इसके लिए तुम्हारे पास, इसके लिए फाइनल एनर्जी तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या है, तो इसके लिए तुम्हारे पास तुम कहोगे सर इसमें भी इन दोनों को ऐड कर दो, तो मैं कैसे लिखूंगा, हाफ C1 V स्क्वायर, V है इसमें पोटेंशियल, प्लस हाफ, यहाँ पे मैंने अलग अलग से लिखा था, यहाँ पे मैं एक साथ लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे इनिशियल लिख दिया ना, तो यहाँ फाइनल एक साथ लिख रहा हूँ इकट्ठा, ठीक है। ये तो समझाने के लिए लिखा था। तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें देखो V स्क्वायर तो कॉमन जा रहा है, तो तुम्हारे पास हो गया हाफ
वी स्क्वायर कॉमन है ना, हाफ और वी स्क्वायर हाफ और वी कॉमन है, तो C1 प्लस C2 है। एक चीज़ याद करो, तुम्हारे पास V जो है ये तो कॉमन पोटेंशियल था, मैं इसको लिख लेता हूँ C1 प्लस C2। अब मैंने रब कर दिया, कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अभी अभी निकाला था ना मैंने, है ना, तो क्या था वो देख लो, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये V का एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर जाएगा, ठीक है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉस इन एनर्जी जो होगा वो क्यों होगा, मतलब कैसे हो रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, पहले तुम्हारे पास इतना एनर्जी था और नेक्स्ट में तुम्हारे पास इतना एनर्जी है, मतलब ये दोनों तो सेम एनर्जी है नहीं। अगर ये दोनों एनर्जीज का वैल्यू जो है इनिशियल और फाइनल जो एनर्जी है, इन दोनों का वैल्यूज अगर तुम्हारे पास डिफरेंट हो रहा है, मतलब तो एनर्जी का कुछ हेर फेर हुआ होगा, है ना। मतलब कुछ एनर्जी, अब तुम कहोगे सर एनर्जी भी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो आप लॉस इन एनर्जी मतलब क्या कहना चाहते हो? एनर्जी मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। देखो क्या हुआ, एक्चुअली एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए। तुम कहोगे इस हिसाब से तो फिर सर दिस इक्वल टू दैट लिख दो आप, अगर एनर्जी कंजर्व होना चाहिए तो आप दिस इक्वल टू दैट लिख दो। आप लॉस कैसे बता रहे हो, है ना। तो देखो लॉस कैसे हो रहा है, जब भी तुम्हारा मतलब पोटेंशियल डिफरेंट था, यहाँ पे जब तुमने कनेक्ट किया था, जब पोटेंशियल डिफरेंट था, तो पोटेंशियल डिफरेंट होने की वजह से क्या हुआ हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज मूव कर गया। बट चार्ज जो मूव कर रहा है इसमें जा रहा है, जो चार्ज जा रहा है इसमें कैसे जा रहा है, ये देखो ये क्या है, ये तो कनेक्टिंग वायर है ना, ये है तुम्हारे पास कनेक्टिंग वायर, ये कंडक्टर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कंडक्टर है, इससे चार्ज आ रहा है। जितना देर तक चार्ज जाएगा ना, तो ये वाला जो वायर होगा ये हीटेड होगा, ये हीटेड होगा, मतलब कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इस वायर में लॉस हो रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी जो होगा वो तो कंजर्व ही है, देखो ये तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, हमें पता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो एनर्जी तो कंजर्व ही था। बट एक्चुअल सिचुएशन में इसमें इनिशियली जितना एनर्जी था, फाइनली कैपेसिटर में एनर्जी उतना नहीं था, घट गया। एनर्जी गया कहाँ, सडनली कहीं पे नहीं जा सकता, हाँ एनर्जी गया हीट एनर्जी के हिसाब से वो चला गया, वो हमें नहीं मिलेगा अब, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो तो सेम था, बट क्या हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब तुम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कुछ एनर्जी जो होगा वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कौन सा फॉर्म में? हीट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि चार्ज यहां से फ्लो कर रहा था, कहां से? कंडक्टिंग वायर से, तो वायर क्या हुआ? हीट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों एनर्जीज में कौन सा एनर्जी है जो ज़्यादा है, ये वाला एनर्जी ज़्यादा है या फिर ये वाला एनर्जी ज़्यादा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तुम समझ रहे हो कौन सा एनर्जी ज़्यादा होगा? तुम बोलोगे सर ये वाला एनर्जी ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, क्योंकि पहले तो इतना एनर्जी था, बाद में जो है इतना एनर्जी नहीं रहा, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो गया। तो अब पता लग रहा है ना कहाँ से लॉस इन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो लॉस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अब तो कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है, खुद से कर सकते हो तो कर लो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, अब मैं सारा चीज़ रफ कर रहा हूँ, बस मुझे ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए और ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, मैं रफ कर देता हूँ। तुमने ड्रॉ किया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज करके ड्रॉ करो। अब मैं सिर्फ लिखूंगा लॉस इन एनर्जी, जो टॉपिक था अब हमें पता चल गया कि कैसे लॉस हो रहा है ना। therefore लॉस इन एनर्जी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो ई इनिशियल का वैल्यू लिख दो यहाँ से हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, माइनस इस वाले टर्म को माइनस करना है मुझे। अच्छा एक चीज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 होल स्क्वायर है और यहाँ पे C1 प्लस C2 है, ये कट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा हाफ, मतलब नीचे 2 है, साथ में C1 प्लस C2 रहेगा, और इसमें रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, खुद से कर लो, ठीक है, सिंपल है, कर दो। तो मैं ये वाला टर्म लिखने वाला हूँ अब, है ना, हाफ C1, तो इसमें लिखो ई फाइनल कितना हो रहा है तुम्हारे पास? 2 C1 प्लस C2, और यहाँ पे ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म को मैं ना ब्रेक कर देता हूँ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, प्लस होगा तो प्लस 2 इंटू C1 C2 V1 V2, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तुम खुद से कर सकते हो, कर लो, या फिर मेरे से देख के करो, गलती मत करना सिर्फ, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन है, कुछ फिजिक्स है नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये एलसीएम होगा, हाफ हो रहा है, और साथ में C1 प्लस C2, तो बहुत लंबा एक लाइन होगा, ठीक है, कर दो 2 C1 प्लस C2। चलो ये नीचे चला गया, तो यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर के साथ ये वाला, तो आंसर होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर प्लस साइन, हाफ तो नीचे है तुम्हारे पास, फिर C2 ये हो गया C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया प्लस C2 स्क्वायर C2 इंटू C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मैंने कर दिया, मैंने इतना लिख दिया है ना, अब तो इसको भी लिखना है, तुम ठीक से लिखना, अपने कॉपी में जगह नहीं होगा। अब देखो ये तो पूरा टर्म यहाँ पे कॉमन है, बस माइनस होते हुए जाएगा सारा, है ना, सारा चीज़ माइनस होते हुए जाएगा, ठीक है। तो मैं शायद इस टर्म को नीचे भी लिखूँ, तुम गलती मत करना, जगह है नहीं मेरे पास, अब मैं इसको रब नहीं करने वाला, लिख दिया तो लिख दिया। तो माइनस होगा, माइनस लिख रहा हूँ मैं, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये हो गया C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, फिर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिखो, ये हो गया C2 स्क्वायर और ये V2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ये इसके साथ ही होगा, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, माइनस हो गया 2 ये C1 C2 V1 V2। तो इस हिसाब से देखना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर भी कैंसिल, ठीक है। ये टर्म ऊपर है ना, जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिखा। अब देखो नेक्स्ट लाइन, ये जो है 2C1 प्लस C2 तो रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास टर्म देखो, ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है, 2 नंबर टर्म, फिर ये कट गया, ये कट गया, ये 3, ये वाला एक टर्म है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 टर्म्स है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तीनों टर्म में देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है तुम्हारे पास, तो कॉमन ले लो, C1 C2 कॉमन है ना। फिर रहा बचा क्या, ऐसे करके लिखता हूँ, है ना, ये है V1 स्क्वायर बचा, इसमें बचा प्लस साइन है, प्लस V2 स्क्वायर, इसमें माइनस साइन है, माइनस 2V1 V2 2V1 V2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, मतलब A माइनस B होल स्क्वायर होगा, है ना। चलो इतना हो गया, गलती मत करना बस इस टर्म को लिखने के लिए, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, मैंने बताया हुआ है पहले भी, पॉज करके लिख लो, मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। तो तुम्हारे पास अब जो एक्सप्रेशन होगा, वो क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप, है ना। इसका नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होता है, नीचे है तुम्हारे पास 2 इंटू C1 प्लस C2, है ना, ऊपर है C1 C2, और ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास लॉस इन एनर्जी है, मैं इसको डेल्टा ई से लिख दूं, डेल्टा ई से लिख देता हूं, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। देखो पहले हमें पता था कि ई इनिशियल जो होगा और ई फाइनल जो होगा, इन दोनों में से ई इनिशियल का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ई इनिशियल जो होगा ग्रेटर देन ई फाइनल होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने ई इनिशियल माइनस ई फाइनल किया होगा तो ये वाला जो भी वैल्यू आएगा वो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई इनिशियल ई फाइनल से बड़ा है, मतलब इसका वैल्यू 3 होगा, तो इसका वैल्यू 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, इसका वैल्यू 4 नहीं हो सकता। तो तुमने तो दिस माइनस दैट किया है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना, पता है ना। तो पहले हमें थ्योरी से पता था, बट इस एक्सप्रेशन भी हमें यही बता रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन भी हमें यही चीज़ बता रहा है। क्यों, क्योंकि C1 C2 जो है वो तो कांस्टेंट है,
C1 C2 ये सारा वैल्यू जो है पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। अब तुम अगर कहोगे सर V2 अगर ग्रेटर देन V1 होता है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, स्क्वायर है। V1 अगर V2 से ग्रेटर देन है तब तो कुछ है, बात है ही नहीं, ये ग्रेटर देन होगा ऑटोमेटिकली प्लस होगा, उस टर्म का स्क्वायर होगा। अगर V2 V1 से ज़्यादा है तब भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्वायर है। अल्टीमेटली ये वाला चीज़ जो होगा पॉजिटिव ही आएगा। वो हमें थ्योरी से पहले पता था क्योंकि हमें पता ही था कि ई इनिशियल जो है वो एनर्जी ज़्यादा था, ई फाइनल में जाके हीट एनर्जी के हिसाब से लॉस हो गया, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो देखो, इसको याद इसलिए रखना है कि यहाँ पे ना हम प्रॉब्लम करेंगे इसके रिलेटेड। तो अगर तुम्हारे पास कुछ सिचुएशन ऐसा दे कि कोई अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, तो अनचार्ज के टाइम में ना तुम्हारे पास कोई कैपेसिटर है तुम्हारे पास जिसका कैपेसिटेंस है ये सर्टेन पोटेंशियल पे गिवन है, मतलब V1 तुम्हें गिवन है। फिर अगर कह रहा है कि इसको डिस्कनेक्ट करके मैंने दूसरा अनचार्ज एक कैपेसिटर था, है ना, ऐसा कुछ अगर कहे तो तुम अनचार्ज कहे तो तुम याद रखना ये वाला वैल्यू 0 होगा। और तुम कह रहे हो सडनली सर अनचार्ज की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, तो मैं ये कह देता हूँ कि तुम्हारे पास अब कुछ होमवर्क है। जैसे कि एक्सरसाइज में जाओगे तो 2.5 कर सकते हो तुम, 2.8 कर सकते हो, 2.9, 2.10, 2.11। आई होप कि 2.11 वाला प्रॉब्लम इसके रिलेटेड होगा जहाँ पे ऐसे कुछ बताएगा। तुम अगर पढ़ोगे क्वेश्चन को तुम समझोगे कि मतलब इसमें क्या कह रहा है, लॉस इन एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है बट कहीं पे अनचार्ज मिलेगा शायद। ठीक है, जैसे भी इस प्रॉब्लम को यूज़ करना है तुम कर देना। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो शायद इसके ऊपर होगा, C=ε0A/d अगर फ्री स्पेस है, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास ये वाला प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो सकता है, 12CV² के ऊपर हो सकता है, एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो वो तुम कर लेना, जितना फॉर्मूलाज पता है उसके हिसाब से ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में जो प्रॉब्लम है ना वो सीरीज पैरेलल कनेक्शन का है, इसलिए मैंने नहीं दिया। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कहीं पे सीरीज पैरेलल नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे पता है नहीं होना चाहिए,